1 महीने में दूसरी मुलाकात हुई है, ये मतलब उतनी बड़ी खबर नहीं है, भारत की भूमिका को लेकर के और भारत के अपने सरोकारों को लेकर के। ज़ाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जी ने वो पैलेस्टीन के भी राष्ट्राध्यक्ष से वहाँ उनकी मुलाकात हुई। इस मीटिंग की जो संरचना है, इसमें जो मेंबरान हैं अलग-अलग, उन सब से मीटिंग जो होती है, वो ये हमारी परंपरा का भी हिस्सा रहा, हमारी भूमिका का भी, ऐतिहासिक भूमिका का हमेशा से हिस्सा रहा है। मैं उसी दृष्टिकोण से देखता हूँ। सर, रूस और यूक्रेन के बीच जो जिसमें कि अमेरिका, स्लोवाकिया या खुद हिंदुस्तान ने भी कहा है कि शांति के अलावा दूसरा कोई रास्ता हो ही नहीं सकता, ये महात्मा गांधी के नहीं, नहीं, सिद्धांत है। नहीं। और दूसरे जो राष्ट्राध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का भी इस जब इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करें तो हिंदुस्तान का एक अहम रोल है शांति स्थापित करने में। नहीं, नहीं, हर देश का रोल है, हमारा रोल इसलिए भी है कि हमने गांधी दिया है दुनिया को और बुद्ध दिया है। प्रधानमंत्री जी देश में भले ना कहें, लेकिन विदेश में तो कहते हैं कि मैं गांधी और बुद्ध की धरती से आया हूँ। वो हमारी भूमिका को, हमारी परंपरा को, हमारे ऐतिहासिक जो हमारी कार्यशैली रही है अब तक, सबको निर्धारित करता है। दुनिया में किसी भी युद्ध ने, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो या दूसरा विश्व युद्ध हो, उसने सॉल्यूशन नहीं दिया है। प्रॉब्लम के एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए युद्ध हुआ, 100 प्रॉब्लम्स का जन्म हुआ। ये युद्ध का कैरेक्टर ही होता है, तो ये तो सबको समझना होगा। वही हाल हम इजराइल पैलेस्टीन में देख रहे हैं। तो ये सब को रिजॉल्व करने में भारत की एक कंसिस्टेंट पोजीशन रही है। सर, देर है बदलापुर का रेप एक्यूज, वो पुलिस की गोली से मारा गया, एनकाउंटर हुआ। पुलिस की थ्योरी ये है कि वो पुलिस के पुलिस वाले की गन छीन करके और उन पर फायरिंग करने लगा और क्रॉस फायरिंग में एनकाउंटर। देखिए, एनकाउंटर को लेकर के कई सवाल अलग अलग हलकों में उठ रहे हैं, खास करके उत्तर प्रदेश ने तो स्पेशलाइज किया हुआ है। लेकिन बगैर जांच के कि ये कहना कि ये थियरी है, मैं नहीं मानता। अनुसंधान हो, जांच हो, तभी हमें टिप्पणी करनी चाहिए। अन्यथा हम देख रहे हैं कि एनकाउंटर के नाम पर कई दफ़ा, क्योंकि ये हमें समझना चाहिए कि जब एनकाउंटर होता है ना, तो सच का भी एनकाउंटर हो जाता है। कई परतें जो खुल सकती थी, कई सत्य जो उजागर हो सकते थे, उसका एनकाउंटर हो जाता है। तो किसी भी सभ्य देश में, रूल ऑफ लॉ के देश में, इसकी भूमिका नगण्य होनी चाहिए, नगण्य, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में ही। सर, इस एनकाउंटर को लेकर के महाराष्ट्र में कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता सवाल उठा रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान साहब का कहना है कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी हो सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में। सुप्रिया सुले भी कह रही हैं कि ये एनकाउंटर सवाल मैंने जो कहा वो आज अभी भी कहूंगा कि एनकाउंटर किसी भी रूल ऑफ लॉ के निजाम में, उस स्ट्रक्चर में फिट नहीं बैठता। एनकाउंटर कहानी खत्म कर देता है व्यक्ति के साथ, आपको बाकी तार नजर नहीं आते। लॉ जो अनुसंधान है उसका उद्देश्य क्या है? सारे तारों को इकट्ठा करना, पैटर्न ढूंढना। एनकाउंटर के बाद उसकी गुंजाइश नहीं रहती। ये मेरा पोजीशन है और इसलिए मैं मानता हूं कि मांग हमारे जो साथियों ने उठाई है बेहद जायज। सर, जम्मू कश्मीर के चुनावी रैली में संबोधित कर रहे थे और राहुल गांधी ने ये कहा कि पहले जो नरेंद्र मोदी थे वो नरेंद्र मोदी खत्म हो चुके हैं, वो नरेंद्र मोदी है नहीं। उनकी उनकी जो साइकोलॉजी है वो हमने समाप्त कर दी है, हमने दबाव बनाना शुरू किया है और वो अपने फैसलों से पीछे हटने लगे। नहीं, देखिए, एक चीज तो इस मैंडेट को के बारे में समझना होगा। ये मैंडेट, मैं बार बार दोहराता हूं, दोनों पक्षों के लिए एक संदेश था। सत्ता पक्ष के लिए संदेश था कि मैं, मेरा, मुझको, ये वाली जो कार्यशैली है इसको खत्म करना होगा। मतलब यहां तक कि लोग मूर्तियां स्थापित करने लगे, ये और खुद भी वो बता गए एक आध बार कि मेरा जन्म हो सकता है कि, मतलब उन्होंने तो बायोलॉजिकल इसको दरकिनार ही कर दिया। फिर उसके बाद पूरे चुनाव में भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, टोंटी, बिजली, ये क्या था? एक ऐसी जुबान थी जो हमारी डेमोक्रेसी में फिट नहीं बैठती है। चाहे कोई बोले, उसके प्रतिकार में जो बोला गया वो भी उचित नहीं है। तो मेरा इस संदर्भ में सिर्फ ये कहना है, आज कई फैसले आपको लेने पड़ रहे हैं वापस।
कास्ट सेंसस को लेकर के अगर आपने विचार शुरू किया है तो ये जीत है देश की, देश के मैंडेट की, जिसको आप कहते थे कि नहीं होगा, बल्कि आपने एक थ्योरी नई ला दी कि इतनी ही जातियां होती हैं। आपने जो पिछड़ी दलित जातियां हैं, उसके एग्जिस्टेंस को ही दरकिनार कर दिया था। तो ये सब कुछ तो संभव हुआ है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से आपको भी ये एहसास हुआ है कि देश को एक अलग तरह की गवर्नेंस चाहिए। सर, दो राज्य और हरियाणा, यहाँ पर जो राजमाइश चल रही है, हरियाणा में भी अपने अपने दावे हैं, जम्मू कश्मीर में भी अपने अपने दावे हैं। इसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र का भी नंबर है। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि ये चारों राज्य जो है, यहाँ पर कहीं भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल नहीं कर पाएगी। कांग्रेस का ही नहीं है, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का भी है, तमाम लोगों का। देखिए, एक हवा होती है, एक मैंडेट का एक कैरेक्टर होता है, वो एक बार अगर साफ हो जाता है ना, लोग मन बना लेते हैं, तो आप लाख कुछ कर लीजिए, वो बदलता नहीं है। और वो मैं देख रहा हूँ इन सभी राज्यों में। सर, एक राज्य दिल्ली भी है, जहाँ पर कि लोगों की अपने सड़कों पर गड्ढे हैं, तो जल जमाव की स्थिति है, कहीं पानी सप्लाई नहीं होता है। लेकिन दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री आतिशी, वो बगल में एक खाली चेयर रख के बैठती है और कहती है कि जैसे राम को वनवास हुआ था, वैसे अरविंद केजरीवाल। मैं देख रहा हूँ इससे बड़ी चुभन हो रही है कुछ लोगों को, कुछ दलों को। पहली बार तो हुआ नहीं है ना। व्यक्तिगत रूप से मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, ये उचित नहीं है इस तरह के सिंबॉलिज्म की। लेकिन यह भी तो सच है कि मैंडेट अरविंद जी के नेतृत्व में मिला था, इसे क्यों इनकार करते हैं? और इश्यू देखिए कि आतिशी कैसे काम करती हैं, इसका इंतजार करना भी तो 48 घंटे नहीं हुए। तो मैं समझता हूं कि आलोचना करने के लिए भी थोड़ा इंतजार करना बेहद उचित होगा। एक आखिरी सवाल है सर, ये तिरुपति मंदिर जो लड्डुओं को लेकर के शिकायत की गई थी, हेल्थ मिनिस्ट्री ने 4 कंपनियों को नोटिस दिया है जो घी सप्लाई करती है मंदिर में। उसमें से एक कंपनी ऐसी है जिसका कि सैंपल टेस्ट जो है वो फेल हो गया है, क्या कहना है? मैं तो इसको हेडलाइन मैनेजमेंट देख रहा हूं, जिनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। और वही लोग उछल रहे हैं आज ज्यादा। एक तरफ तो जगनमोहन उन्हीं की थे ना, उन्हीं की है, अभी भी थे, क्यों कहूं, पास्ट टेंस नहीं प्रेजेंट टेंस में, और CNBN भी है, और फिर भी हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा है। किसको दोष दीजिएगा? आप एंगल ढूंढ रहे थे कि कुछ दूसरा मिल जाए ताकि खबरें बने, बहस हो, 8-10 दिन कोई और चर्चा ना हो देश में, सिर्फ यही हो। तो बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू है, वो घी वाले हैं, असली वाले या नकली वाले, फैसला बीजेपी को करना है।